उसी पे हम आ रहे हैं कि हम दोनों को गुजराती में बात करें, समझ लो, सोच लो किसी के हम लोग वाट लगाने वाले। नहीं, हिंदी में बात करो, हम आपको बैन कर देंगे फिर। आप डरते क्यों? अच्छी बुराइयां की होगी तो आप डरते हो ना, आप डरते क्यों हो? हमें क्या पता तुम हमारी बुराइयां कर रहे हो कि सर को तो बहुत खराब है, मंजू मैडम अच्छी है, ये खराब है, वो खराब है? ऐसा करोगे तब ये सुनिए, ज्यादा ये आदतें औरतों में होती है, मर्दों में कभी आदतें नहीं होती है। अच्छा ये बुरा है, वो सभी को, मर्दों को मजे लेने की आदत होती है। दो औरतें लड़ रही होंगी ना, उनके बीच में खड़े हो जाएंगे पिटने के लिए। सारिका, ग्रुप में ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। बुराई कोई किसी का क्यों करेगा? मिलते हम 1 घंटे के लिए, उसमें बुराई के लिए थोड़ी हम बैठे किसी की बुराई करने। ये बिल्कुल सही कही, ये लेडीजों में होती है, ये जेंट्सों में नहीं होती है प्रवृत्ति। बिल्कुल सही है, जो बात है हम मानेंगे। हम बुराई नहीं करते। हाँ। हम 1 घंटे मिलते हैं, हंसी मजाक करने मिलते हैं, एक दूसरे को जानने मिलते हैं, उसमें कौन किसको समय है बुराई करने का? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलो अब मैंने अशोक जी से फाइन लेना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, अशोक जी लेट आए हैं, इनसे फाइन लीजिए। अशोक जी, मेरा अकाउंट नंबर देखता हूँ, उसमें डाल देना। दे दीजिए, उसमें डाल देना जो भी डालना है आपको। गुप्त दान डाल देना, गुप्त दान। अशोक जी, आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत था, अभी जस्ट जुलाई में रिटायर हुआ हूँ। बोकारो स्टील प्लांट में असिस्टेंट मैनेजर से रिटायर हुआ। गुड। बोकारो स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर है। राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट। इसे रहने वाला मैं बिहार का हूँ, बिहार सासाराम रोहतास जिला। तो रिटायर अभी हो गया हूँ, तो इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ का। तो आप बताइए, आपकी फैमिली के बारे में बताइए। एक बेटा एक बेटी है, दोनों नौकरी करता है लोग। सर बीवी बोलिए, बीवी एक है तो कंफ्यूज रखोगे आप। सर बीवी भी एक है बोलिए, नहीं तो कंफ्यूज रहूंगा मैं। खाली बेटा बेटी एक है बोले, बीवी भी एक है बोलो। एक बेटा एक बेटी है। बीवी एक है कि 2 है? कहीं नहीं है। अरे बीवी कितनी है? वो एक बीबी है। हाँ एक। संजय सर, आपकी बीवी कितनी है? बीवी एक ही है, बस इंट्रोडक्शन होता है तो पहले बीवी से होता है, फिर बच्चों से होता है। डायरेक्ट बच्चों पर है तो मैं कंफ्यूज था, इसलिए हमने पूछ लिया। वही है, हम घर के खिलाड़ी आदमी है, इनको 2-3 गो है। हाँ, शादी के पहले बोलते तो खिलाड़ी था सर, कॉलेज में गर्लफ्रेंड बहुत थी सर, ऐसा कुछ नहीं। आपका लव मैरिज हुआ क्या? हाँ, लव मैरिज। हम लोग को तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। आपका भी लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है, ओके। सर ग्रुप में लव मैरिज वाले बहुत कम मिलेंगे सर। अच्छा। तो बहुत कम, ना के बराबर। एक्चुअली क्या होता है, पुराने जो लोग। एक मिनट, क्या नाम, एक क्वेश्चन तो मेरा भी है संजीव सर से। सर जैसे कि आपने लव मैरिज करी है, उस टाइम तो नहीं मतलब लड़ाई होती है क्या उसमें, लव मैरिज में बाद में? कभी नहीं होती है। देख एक बताऊं मैं, जहाँ पे 2 बर्तन में आवाज होगी पर आवाज 4 दीवार के अंदर है, वो बेटर रहता है। अच्छा, थैंक यू। बहुत लड़ाई होती है लव मैरिज में। हम तो नहीं सुने हैं। मेरे पास उदाहरण है, मेरी बेटी है, मेरे दामाद का। अच्छा। हाँ जी, ऐसा नहीं है, दोनों के ईगो आते हैं सर, और कोई बात नहीं है। वो एजुकेशन होता है, वहाँ ईगो आते हैं।
दोनों दोनों पढ़े लिखे होते हैं तो हाँ जी हाँ, वो थोड़ी देर में सही भी हो जाते हैं वो लोग। सुनिए, एक एजुकेशन होता है और एक हैसियत। अगर लड़की वाले या लड़का वाला पैसा वाला ज्यादा रहेगा लव मैरिज में, तो भी बहुत दिक्कत आती है कि क्या है तुम्हारी फैमिली, ये चीज आती है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा है ये सब चीजें। हाँ, लेकिन दोनों भी सीए है ना, तो दोनों को अपनी अपनी पढ़ाई, अपना प्रोफेशनल लाइन का थोड़ा सा है। तो आप क्या एक्चुअली बोलना चाहते हैं? कुंडली तो मिलाते नहीं है, उनके 36 के 36 गुण मिल जाते हैं जब होती है लड़ाई झगड़े। माँ तो मैडम 13.5 गुण मिले थे उनके, मन 13.5 गुण। पर ऐसा नहीं है, कुंडलियां मिलाते हैं वो भी झगड़े होते हैं उनके, ऐसा नहीं है सर। होते हैं सर, होते हैं। अरे वो सब ऐसा कुछ नहीं है कि। और दूसरा क्या है, आप क्या बोलते हो, एजुकेशन नहीं दिलाना चाहिए बच्चों को? नहीं, जरूर दिलाना चाहिए मैम सर, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो आप अपन ऐसे बोलते बच्चों हैं को दोनों, मतलब बच्चों, लड़का लड़की दोनों का एजुकेशन बहुत जरूरी है। लड़की 2 घर का नाम रोशन करती है तो उसको तो पढ़ाना चाहिए ना। जरूर पढ़ाना चाहिए, जरूर पढ़ाना लड़की 2 चाहिए। घर का नाम रोशन करती है हाँ जी हाँ जी। तो जरूरी है उनको पढ़ाना। हम हमारी बेटी को मैं मेरी बेटी को MBA करवाया सिम्बोसिस से, तो कुछ लोग अरेंज शादी में क्या होता है? अरेंज मैरिज में लड़ाई नहीं होता है क्या? खूब होता है ना। तब तो मेरे घर के लोग बोले कि बेटी को इतना पढ़ाते हो, उस टाइम पे 8 लाख फीस थी, सिम्बोसिस में पढ़ाया पूना के रैंकिंग कॉलेज में। तो बोलते हैं इससे तो अच्छा है आप 20 साल पहले 10-15 साल पहले 8 लाख दिए थे, तो बोलते हैं इससे तो अच्छा है कि आप दहेज दे के इसको विदा कर दो। तो मैंने उन सब का सामना किया, मैंने बोला नहीं, लड़का लड़की एक जैसे होते हैं, मैं लड़की को भी पढ़ाऊंगा, लोन लेके भी पढ़ाया, लेकिन उसको पढ़ाया और उसको लायक बनाया। तो सर ये तो गलत बात है कि लड़की को पढ़ाओ कम और दहेज देके शादी करो, ये तो बढ़ावा देना है ना। देखो हर जगह अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं, तो बुरे लोग नहीं होते हैं क्या? हर जगह मिलते हैं क्या? सही हर बात, फैमिली में मिलते हैं, हर समाज में मिलते हैं, तो उन लोगों का सामना करना पड़ता है क्या? करना पड़ता है। यस सर। तो वो सामना हमने किया क्या? तो आज हमारे मन को खुशी होती है कि देखो कभी भी दुख सुख आ सकते हैं, तो लड़की अपने पाँव पे खड़ी होती है तो अच्छा होता है। ये तो बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। कब किस समय कैसे पढ़ाई काम आती है समझ में नहीं आता है। बिल्कुल काम आती है और एजुकेशन देना जरूरी है। बाकी तो थोड़ा बहुत तो ईगो आता है, वो नहीं अपन मानते हैं, लेकिन वो आज पढ़े लिखे होंगे, 2 जने कमाएंगे, एक पगार पेमेंट से कुछ चलता नहीं है, महंगाई बहुत है, 2 जने आगे बढ़ेंगे तो उनकी फैमिली को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यस सर, बहुत जरूरी है। तो वो अच्छी बात है, एजुकेशन देना जरूरी है। सबके स्टार अपने अपने होते हैं, कभी कभी RMP डॉक्टर चल जाता है, MBBS नहीं चलता है, वो लक पे होता है। MBBS डॉक्टर भी नहीं चलता है। तो बाकी आप बताइए उमा जी अपने बारे में। उमा जी अपना वीडियो खोल लें प्लीज़। उमा जी, शकुंतला जी, रुचिका जी, रेणु जी, रमन सर, प्लीज़ वीडियो खोलें अपना। उमा जी आप अपने बारे में बताइए। हाँ जी सर, बोलिए सर। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, रायपुर के पास राजनांदगांव है, छत्तीसगढ़ में आता है सर, वहाँ मैं रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ सर। और फैमिली के बारे में? फैमिली में मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी की शादी को 10-11 साल हो गए, बेटा की शादी लायक है, मतलब उसकी बात चल रही शादी की। अच्छा, यस सर। वैसे हम लोग की जॉइंट फैमिली है, इन्हें मतलब इनके पापा, बच्चों के पापा 6 भाई हैं, जॉइंट फैमिली है। वो क्या करते हैं? वो अनाज का बिजनेस है सर। अच्छा, कमीशन एजेंट। गुड। किस चीज़ का बिजनेस? अनाज का कमीशन एजेंट। नहीं, कमीशन एजेंट किस चीज़ के? अनाज की दलाली। ओके ओके ओके।
गंज मंडी का काम है उनका। ओके, मंडी का काम होगा। हाँ हाँ, गंज मंडी जहाँ पे अनाज का वो क्रय विक्रय होता है ना सर, वहाँ पे। हाँ, वही तो मंडी हुआ। हाँ जी हाँ जी। राइट। हम लोगों ने, मैंने मेरे बेटे की शादी की तो वो कन्नड़ थे, उनको वो 20 जने आए, उनको स्वागत किया हम लोगों ने। वेरी नाइस सर। हम लोगों ने हमारे सिंधी जो थे, सिंधी के डांस किया, उनके कन्नड़ सॉन्ग लगा के उनको डांस करवाया। बहुत। तो हमारे यहाँ भी ऐसी हुआ था सर, जैसे हम, मेरी बेटी गुजराती फैमिली में गई है, तो मतलब पहले 2-3 मीटिंग हो गई, भाई कैसे रीति रिवाज करेंगे। उन्होंने बोले कि आपके भी रीति रिवाज होंगे, हमारे भी होंगे, तो किस समय क्या करना है, दोनों फैमिली डिसाइड करके बहुत सुंदर तरीके से शादी की है। राइट, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, हमारी बहू बनने जा रही, तो हमारी बेटी भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो हमें अपनाना है तो पूरा अपनाना है। हाँ जी बिल्कुल। उनका कल्चर, उनका सब कुछ अपनाना है हमको, अपना पड़ता है। यस सर। सर मतलब ये, मतलब आपकी जो बहू है उस मतलब मैंगलोर उस साइड की थी? बेंगलोर में कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, उनका लव मैरिज। मतलब इसमें भी क्या साउथ की आप बोलते हैं तो साउथ मतलब चेन्नई भी आता है, साउथ मैंगलोर भी आता है, कर्नाटक भी आता है साउथ में। उसमें बहुत अलग प्रॉपर बेंगलोर के हैं, बाजू में। ओके, प्रॉपर बेंगलोर मतलब अयंगर और अय्यर इसमें रहेंगे। अयंगर सर, हम साउथ में जा। हाँ, वैसे बेंगलोर के बाजू में इनका गांव है, उधर है। कौन सा गांव? नंदवरम है, नंदवरम। और रायचूर है, रायचूर प्रख्यात है, जैसे रायपुर प्रख्यात है वैसे रायचूर प्रख्यात है कर्नाटक में। बढ़िया सर। तो ऐसे मिली जुली चलती रहती है संस्कृति। देखो, कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। मैंने जो शादी की वो उस टाइम पे 1500 किलोमीटर दूर मैरिज किया, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों बच्चों की दूर नहीं करेंगे, तो हम बच्चों की दूरी हुई। लेकिन अगर आज भगवान करे, अगर आप सुखी हैं, संपन्न है, पैसा है, तो दूरियां नहीं लगती है, वो दूरी भी कम लगती है। नहीं तो क्या होता है, आदमी मजबूत होता है तो सब दूरियां कम लगती है। 2 घंटे में पहुंच जाते हैं बेंगलोर से गुजरात। अभी तो नया ट्रेंड चलता है सर, डेस्टिनेशन वेडिंग। नया ट्रेंड पता है ना आपको सर, डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत चलता है। अभी तो लिविंग में रहते हैं। अब जैसे लिविंग तो ठीक है सर, लिविंग तो है ही, पर वेडिंग होता है तो डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत चलता है। अभी मेरी साली की शादी हुई थी 2 साल पहले, सब एक रिसोर्ट बुक किया यहाँ से दूर, इगतपुरी लंबा, यहाँ से 2 दिन वहाँ पे शादी का फंक्शन, रिसोर्ट में ही सब कुछ, और फिर वापस बारात आने की, ऐसा डेस्टिनेशन वेडिंग बोलते हैं। सब एक ही स्पॉट पे आएंगे, पर बम्बई की शादी मैंगलोर में करेंगे ऐसा, जहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं होगा। हाँ, हकीकत में इसको डेस्टिनेशन वेडिंग बोलते हैं आज की तारीख। डेस्टिनेशन मैरिज बहुत चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई पुरी में जाके करते हैं, कोई वृंदावन में करते हैं। बस वही चल रहा है। अरे मेरे बेटे के गोवा में हाँ, वो तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। ओम प्रकाश जी, आपकी बेटी डॉक्टर है क्या? नहीं, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं है। मेरी बेटी MBA की है सिम्बोसिस से, रैंकिंग कॉलेज से। अच्छा। MBA सिम्बायोसिस का बहुत नामी कॉलेज है सर। हाँ, MBA सिम्बोसिस से 8 लाख उसमें प्लेसमेंट उसने एग्जाम से पास किया था। नहीं तो 15-20 लाख लगता है। अगर सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे तो 20 लाख लगता था उस टाइम पे। अभी तो पता नहीं, उस टाइम पे आज से 15 साल पहले। तो अभी वो IT कंपनी में है क्या? नहीं, बेटी नहीं करती जॉब, उसको SBI बैंक में मैनेजर थी, 6 महीने के बाद रिजाइन कर दिया। अच्छा। अब उसका खुद का बिजनेस है, केक प्रोडक्शन ऑनलाइन, और खुद के शॉप खोल के रखे हैं। मतलब फ्रेंचाइजी देके रखी होगी। 6 महीने में रिजाइन कर दिया, क्योंकि बेंगलोर में ट्रैफिक की जाने का 4 घंटा, आने का 4 घंटा लगता था, और 8 घंटा बेंगलोर बहुत बेकार है ट्रैफिक के मामले में। जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। क्या और बेटा की क्या जॉब है वहाँ स्विट्जरलैंड में? बेटा मेडिकल फील्ड में MSc बायोटेक में किया है। वहाँ वो लोग मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, कोरोना का फार्मूला भी बनाए थे।
अच्छा, पहले आयरलैंड था, अब स्विट्जरलैंड है। हम लोग भी जा रहे हैं स्विट्जरलैंड अभी। आपसे सब लोग- बहुत नहीं, पर बच्चों के बारे में नहीं हुई इसलिए पूछा आपने। नहीं, हम लोग भी जा रहे नहीं, हैं। बायोटेक का तो बहुत अच्छा होता है, पीजी यूजी भी कर लिए होंगे। मेरी बहन की लड़की है बायोटेक से, वो साइंटिस्ट है अभी हैदराबाद में। बहुत कॉस्टली सिटी है, लेकिन उसके स्किल्स अच्छे हैं तो चल जाता है। स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है। बहुत कॉस्टली है। पर ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे तो भी कुछ राशन लेके जाएंगे, क्योंकि हमको 2 महीना वहां रहना है। 2 महीने के लिए जा रहे हैं आप? 2 महीने की। 2 महीने में तो बहुत ही महंगा है वो। वहाँ का एक दिन का होटल का खर्चा 80-80 हजार। घर अपना है, थोड़ा राशन ले जाएंगे, थोड़ा वहाँ जुगाड़ करेंगे। वहाँ नॉनवेज महंगा सस्ता है और सब्जी महंगा है। हाँ, नॉनवेज सस्ता है क्योंकि वहाँ सब्जी उगती नहीं है, सब्जी महंगी है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अच्छा है, हम लोग तो नहीं खाते। अच्छा, आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं? मेरा बेटा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। अब बेटा की मजबूरी है, बाहर निकलो तो खाना ही पड़ता है, वो बात अलग है। पर अपन लोग नहीं खा सकते, अपन लोग वेजिटेरियन। फिर यहाँ आता है, हमको बोलता है घास फूस खा रहे हो आप लोग। वो क्या, बच्चे बाहर रह लेते हैं फिर बाहर की दुनिया देखते हैं क्या हम, फिर यहाँ का इंडिया अच्छा नहीं लगता उनको क्या? ये बात सही है। वो ये बोलते हैं यहाँ खड्डा है, यहाँ रोड ऐसा है, यहाँ ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बोलते हैं क्या? यहाँ की गवर्नमेंट बेकार है। हाँ, अब जहाँ पैदा हुए उनको ही बरखराब बोलते हैं वो लोग क्या? यही बात, पर क्या, आप उनकी लाइफ है, एंजॉय करें। सही बात। वो अपने हिसाब से कुछ राइट भी होते हैं। अब चलो कोई सुनाइए चुटकुला बुटकुला। सारिका जी, अब बहुत लोग आ गए, अभी सुनाइए, आपका चुटकुला जाएगा देश विदेश पे। ऑडियंस आ गई सारे का। अभी अभी सिंगापुर जाएगा आपका चुटकुला। एक तो पहुंच गया, वो इनको अभी तक याद है। शकुंतला जी को। सही बात है, सारिका का चुटकुला याद है हमें। राधे राधे रेणु जी, लता जी। एक बार है ना, एक ऑटो में है ना, वो जा रहे होते हैं सरदार जी। तो वो कहता है कि सामने है ना, अब है ना रेड लाइट है, तो नहीं रेड लाइट नहीं है, ग्रीन है। तो कहता है तुझे पता है, मुझे पता है। कहता है मुझे पता है, मुझे पहले से ही पता है। ये तुम्हें कैसे पता है? वो अपना जूड़ा दिखा के कहता है ये एंटीना के तेरे प्योर ने लगा रखा है। इससे पता चल गया मुझे। मम्मी क्या कर रही हो? बच्चे दोस्तों टच कर रही हूँ। खेल रही हो आप मेरे पेट के साथ, ही नहीं करो। चलो ठीक है, सब अपनी अपनी भाषा में सुनाइए। आज रीजनल रखते हैं, रीजनल सॉन्ग सब अपनी अपनी भाषा में सुनाइए, जिनकी जो भाषा हो। चलिए स्टार्ट मैं करती हूँ। आप करिए अपनी अपनी